अस्सलाम वालेकुम जी। आगे हैं हम दोबारा से आपके साथ चैप्टर 1 के साथ, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, अब देखते हैं जी कंप्यूटर सिस्टम्स होता क्या है, उसमें करना क्या होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूँ, क्योंकि इतना मेरा मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो बहुत लॉन्ग लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। इतना हो कि बच्चे कवर कर सकें, उनको समझ आ जाए और वो याद भी कर लें ईज़िली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वे वी वर्क। इसमें इस पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर का, वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल एज में, कैजुअल यूज़र और प्रोफेशनल यूज़र में कैसे उसको एम्पावर किया जाता है, कैसे उसकी क्रिएटिविटी देखी जाती है। ये सब इसके इंट्रो में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर सिस्टम की, उसकी जनरेशन्स कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी थी, कुछ डिवाइसेस इन्होंने यहाँ पे शेयर की हैं, कुछ की डेट भी शेयर की है, कुछ की नहीं शेयर की, वो भी देख लेंगे। सबसे फर्स्ट है अबाकस। अबाकस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स और स्टोन्स और रॉड्स। इसकी आप फिगर से देख सकते हैं कि इसके अंदर बीड्स हैं और स्टोन्स लगे हुए हैं रॉड्स के अंदर। ठीक है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन वेरियस कल्चर फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस बाय स्लाइडिंग बीड्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब इसमें इसका यही इंट्रोडक्शन बताया कि इसको आगे पीछे करते हैं, इसको रोल डाउन करते हैं। स्लाइडिंग जो बीड्स हैं ये स्लाइडिंग होते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, अपनी जगह से आगे पीछे जा सकते हैं, तो इसके ज़रिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ नेपियर बोन। जॉन नेपियर डेवलप नेपियर बोन। अब किसने बनाई? जॉन नेपियर ने बनाई। और इट यूज 9 सेपरेट स्ट्रिप्स marked with numerals to multiply and divide. Also the first machine to calculate using the decimal point system. अच्छा जी, फर्स्ट मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम में आपको आंसर देती थी। ठीक है, कैलकुलेशंस करती थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है जी? पास्कलाइन। पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लासेस पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन था फ्रेंच। उसने ईजाद की ये मशीन। इट वॉज थॉट टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बॉक्स विद गियर्स एंड व्हील्स इन इट। इसके अंदर गियर्स और व्हील्स थे। मेन इंट्रोडक्शन हम बस पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेप्ड, ये जो है ना व्हील जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, लिबनेज व्हील। इसका जो है पहले जिक्र नहीं था, जो आप लोगों की पहले वाली बुक्स थी। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था विलियम लिबनिज। ठीक है, सॉरी, लिबनिज। इसने क्या किया? इसने इस मशीन को इन्वेंट किया, इसको बनाया। इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज स्टेप्ड रेकॉनर बिकॉज इट यूज्ड ग्रूव्ड व्हील इंस्टेड ऑफ गियर्स। इसके अंदर जो थे वो ग्रूव्ड व्हील्स लगे हुए थे, गियर्स नहीं लगे हुए थे, तो ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, इसका ये एक बेनिफिट हो गया, इसका मतलब अलग चीज़ जो थी वो हमने देख ली। डिफरेंस इंजन 1920 में आया था, ये भी चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट किया था और ये बेसिक कंप्यूटेशंस करता था। उसके बाद एनालिटिकल इंजन भी जो है वो चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट किया था 1830 में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ की डेट्स मेंशन है, कुछ की नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिसकी डेट मेंशन है आप उसको याद कर लें, जिसकी नहीं है उसकी ना याद करें, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट है जी टेबुलेटिंग मशीन। 1890 में ये इन्वेंट हुई थी। 5 कार्ड सिस्टम इसके अंदर यूज़ हुआ था और रिकॉर्ड और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डाटा इसके अंदर होता था, कैलकुलेशन होता था। 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये बन गई थी। ठीक है, डिफरेंशियल एनालाइज़र क्या होता है? इंट्रोड्यूस इन 1930। This machine was made of vacuum tubes used as switches to electrically impulse to do calculations. अच्छा, ये जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करती थी। डिफरेंशियल एनालाइज़र जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करता था। ठीक है,
वो करने के लिए, पल्सेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी मार्क 1। अब ये लास्ट है जो आप लोग के साथ इन्होंने शेयर किया। द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड इन वाज अ डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क 1। अब इसकी जो थी वो थोड़ी शक्ल जो है वो कंप्यूटर की तरह थी जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड आइकिन इन 1944। 3 नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन 1 सेकेंड्स। ये ऐड करता था 3 नंबर्स जिनके 8 डिजिट्स हो सकते हैं, मतलब 8 डिजिट वाले 3 नंबर, ठीक है। तो 1 सेकंड में, सही, मतलब उस ज़माने के लिहाज से ये काफ़ी फास्ट था। मार्क 1 वॉज, इसको आप ठीक है, वॉज 50 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाइट एंड वेट अबाउट 5 टन्स। इट यूज्ड 3000 इलेक्ट्रिकल स्विचेस, 3000 इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए थे। 50 फीट लॉन्ग थी, 8 फीट हाइट थी इसकी, और वेट था 5 टन, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग जी, फर्स्ट लॉन्ग भी लगा हुआ है, वो मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। कंप्यूटर जनरेशन्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताऊँगी और आपको बताऊँगी कैसे याद करना है आप लोगों ने इसको, क्या क्या याद करना है और क्या क्या याद करने की ज़रूरत नहीं है। SLO बेस्ड हम तैयारी करेंगे इसकी। फर्स्ट जनरेशन जी, इसकी आप सबसे पहले आप डेट याद कर लें क्योंकि MCQs में आ सकती है। 1940 से लेकर 1956 तक। और उसके बाद आप इसमें क्या यूज़ हुए थे ये सबको पता है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द प्रोसेसिंग स्पीड वॉज स्लो, मेमोरी कैपेसिटी वॉज लिमिटेड। उसकी स्पीड स्लो थी, मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड थी। फर्स्ट जनरेशन पर बहुत कॉस्टली एंड अनरिलायबल, बहुत महंगा था। और वर मैसिंग ऑक्युपाई एंटायर रूम, इतना बड़ा था कि पूरा रूम कवर हो जाता था। आउटपुट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिंट आउट बाय इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर्स। आउटपुट कैसे लिया जाता था? टाइपराइटर्स के थ्रू लिया जाता था। मशीन लैंग्वेज वॉज ओनली प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अच्छा, उसके अंदर जो है वो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद क्या करना है, आपने ये याद करना है, इसकी डेट याद करनी है। उसके बाद ये याद करना है कि इसके अंदर ग्लास ट्यूब थी, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, कैथोड एनोड और एलिमेंट्स लगे हुए थे, ठीक है। और आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इसमें यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई, ठीक है। ये आपको वैक्यूम ट्यूब बनी हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये उसके बाद इसके कोई से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि जो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वही करेंगे। तो डैट वाज इनफ, ठीक है। उसके बाद आप एक एग्जांपल ले लें, 1-2 एग्जांपल्स काफ़ी रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन जो है वो उसकी डेट आप देख लें 1956 से 1963। और इसके अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने, ठीक है। इट वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो है सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर था उसके बारे में बात हो रही है कि ये फास्ट काम करता था, छोटा भी था और वैक्यूम ट्यूब से सस्ता भी था, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। हम इसमें से मेन पॉइंट ये याद करेंगे। इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिलायबल हो गया था, ठीक है। की इनपुट मेथड्स यूज़ किए गए थे, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क यूज़ की गई थी। असेंबली लैंग्वेज वाज इन्वेलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग पर्पजेज़। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी? फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज, इसमें असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो है फोर्ट्रैन और कोबोल, ठीक है। उसकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, और एग्जांपल्स आप इसकी देख लें, 2 से 3 इनफ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड जनरेशन जो है वो 1963 से 1971 तक चली है। और इसके अंदर आपके पास ये सबको पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता, कोई मसला नहीं है। ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था आईसीज ने। आईसीज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें है थर्ड जनरेशन यूज़, ये तो हो गया, ठीक है। ये जो है इम्प्रूवमेंट इसने बहुत बेहतर करती थी, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी,
उसमें हमारा जो पीसी था वो उस तरह से काम नहीं करता था, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर्स होते थे। और जो थर्ड जनरेशन है डैट वॉज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब उसमें हमारी कॉस्ट भी थोड़ी कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ये रिलायबल भी थे और मल्टीपल प्रोग्राम्स इसमें चल सकते थे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था फर्स्ट और सेकंड में। इसकी एग्जांपल भी आप लोग देख लें। एग्जांपल जो हैं वो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 3300 और 6600 कंप्यूटर्स, ठीक है। अब चलते हैं जी फोर्थ जनरेशन की तरफ, जो कि सबको पता ही है। वो अभी तक मतलब प्रेजेंट आगे से भी हो गई हैं, बट मेनली जो इन्वेंशंस है ना वो इस तरह से लिमिटेड हो गई हैं कि बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया गया माइक्रो प्रोसेसर को, इस वजह से इसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ किया गया, इसमें डेवलपमेंट हुई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की, जिसको आप VLSI भी बोल सकते हैं। की इनोवेशन जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर की थी। सिंगल चिप वॉज केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल टास्क विद इन अ कंप्यूटर। एक सिंगल चिप आपके सारे काम कर सकती थी कंप्यूटर के, ठीक है। तो ये एक बड़ी इन्वेंशन थी। फॉलोइंग अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जी वो पढ़ते हैं। इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो गई थी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिल गई थी, और साइज का कम। जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज़ होती जा रही है और हमारे पीसी का साइज़ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमारे पास ये जो है यहाँ पे कुछ मॉडर्न लैंग्वेजेस भी शेयर की हैं, विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन वगैरह, ठीक है। और एग्जांपल्स कौन सी हैं, एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंटेल पेंटियम सीरीज डुअल कोर, कोर 2, कोर i3, i5, i7, ये जो अभी चल रही हैं, ठीक है। तो आगे हैं जी लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। द टाइम लाइन फॉर द फिफ्थ जनरेशन नॉट एज प्रिसाइज डिफाइंड बाय द अर्लियर जनरेशंस। अच्छा, इसका टाइम नहीं कंफर्म कि कब से स्टार्ट हुई कब से एंड तो उसका खैर हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये क्या कह रहे हैं कि लेट 20s में ये इमर्ज होगी, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको नेचुरल लैंग्वेजेस सिखाई जाएं और थिंकिंग पावर को बेहतर किया जाए, ठीक है। इसका जो मेन मोटो था फिफ्थ जनरेशन का। आगे चलते हैं जी। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर हमें पता चलेगा कि इसमें किस किस चीज़ की इन्वेंशन हुई। सबसे फर्स्ट है जी AI का तो अब सब बच्चों को पता है, तो अब पता चल गया है जी AI क्या है, फिफ्थ जनरेशन में है ये, ठीक है। AI का सेपरेट चैप्टर भी है, तो इसको हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। दिस इनोवेट्स मशीन कॉल्ड रोबोट्स विद द कैपेबिलिटी टू लर्न, थिंक, इनोवेट, रीज़न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ये जो मशीन्स हैं वो खुद ही सोच सकती हैं, खुद ही लिख सकती हैं, ये काम ये कर सकती हैं, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में मेन पॉइंट ये हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ किए गए, सॉफ्टवेयर्स नए आए, वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ की गई, लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। चलें, अब यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर हो गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अगली वीडियोस ईज़िली देख सकें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।